पिछले एक साल में दिल्ली की जनता को इन लोगों ने रुला दिया। कुछ नया तो किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया। जैसे मैंने यहीं पे लोगों से पूछा कि आपका मोहल्ला क्लिनिक, इन्होंने बोला बंद करा दिया। आप सोचिए वो मोहल्ला क्लिनिक जिसमें रोज 150 से 200 लोग इलाज करा लिया करते थे, दवाई ले आया करते थे, टेस्ट करा लिया करते थे, वो किसी को क्या कह रहा था, इन्होंने बंद कर दिया। और इसी चिराग दिल्ली में जो डिस्पेंसरी थी जिसका उद्घाटन 2017 में मैंने और उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब ने किया, जिसका पत्थर अभी भी लगा हुआ है, उसके ऊपर लाल पेंट हटाकर पीला पेंट कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इतना खुल्लम खुल्ला फ्रॉड अगर आप लोगों के साथ करोगे तो लोगों को दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे जमुना प्रदूषण का मामला हो, चाहे दिल्ली में हवा प्रदूषण का मामला हो, चाहे वो राशन का मामला हो, केवल और केवल चाहे दिल्ली के विकास का मामला हो, पूरी की पूरी तरह जनता के समर्पण के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की शिक्षा के लिए, दिल्ली की वायु प्रदूषण के लिए, जमुना की सफाई के लिए वचनबद्ध है और उन पर बराबर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर हम 24/7 दिल्ली को सुधारने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो खास पैनल जुड़ चुका है कि करके तारुफ करवा देती हूँ। राम नरेश पराशर, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं हमारे साथ। डॉक्टर नरेश कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। तो शुरुआत में सबसे पहले राम नरेश जी से कर लेती हूँ। पराशर साहब, अब आरोप लग रहे हैं, जब आप एक तरफ 1 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं तो अब आम आदमी पार्टी 1 साल की विफलताओं को गिना रही है। मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जो शिक्षा का मॉडल जो बता रहे थे आप पार्टी वाले, उनका बहुत अच्छा शिक्षा का मॉडल है। केवल 5 साल भी नहीं, 4 साल ही हुए हैं, बना उसको धराशायी हो रहे हैं। बच्चों को दूसरे ट्रांसफर करना पड़ा है, एक चीज नहीं है। हर चीज में जो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर आप पार्टी जनता के बीच में जा रही है, मुझे तो ये ताज्जुब है कि आप पार्टी के कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में जाएंगे कैसे। जिन चीजों को लेकर खत्म करने के लिए 11 साल तक चांस दिया दिल्ली की जनता ने, वो चीजें खत्म नहीं हो रही, चाहे वो शिक्षा की हो, प्रदूषण की हो, जमुना की हो, दिल्ली सड़कों की हो। और उन्हीं चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 70 विधानसभा और 2696 बूथों पर जाएंगे। किस मुंह से जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, मेरी समझ में नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली में आई है, रेखा जी के नेतृत्व में बराबर काम कर रही है और हर चीज में काम कर रही है। उन्होंने 5 साल तक छठ पूजा नहीं मनने दी, मना सकते मनने दी। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही दिल्ली के प्रदूषण, पानी के प्रदूषण को दूर किया, छठ पूजा मनवाई और लोगों की जो आस्था थी पूर्वांचल की, वो बहुत अच्छी तरह मनाई गई, जिसमें लोगों को काफी सराहना भी मिली और उन्होंने भी अच्छा काम किया है। एक एक चीज जनता दिल्ली की समझ चुकी है, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और पार्टी की नीतियों को भी, कि कितना झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी, कितना झूठ बोलते हैं कार्यकर्ता। उन्होंने कितना विकास किया दिल्ली का। कूड़े के ढेर को लेकर 5 साल के लिए आए थे, वो खत्म नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी कूड़े को ढेर को भी खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। वही ठीक है पराशर साहब, वही तो चीजें आपने भी कही थी ना। सवाल तो अब यही उठ रहा है कि वो नहीं कर पाए इसलिए वो सत्ता से बाहर चले गए। अब आप लोगों ने भी कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही 2500 रुपए महीना जो महिलाओं के खातों में सीधे तौर पर जाएगा, कूड़ा का ढेर तुरंत हटा दिया जाएगा। तो ये बड़े बड़े वादे क्यों किए गए थे? और अब तो 1 साल हो गए, आप लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने इस बात का जिक्र किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये मान लेना कि इतना अब मतलब आसान नहीं है ये सारी चीजें दिल्ली से हटा देना, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बहुत झंडे बुलंद किए जाते थे आप लोगों की ओर से। तो अब एक बार उस बात को भी स्वीकार कर लीजिए कि अभी इतना आसान नहीं है दिल्ली से इतनी सारी चीजें पूरी तरीके से कम कर देना या खत्म कर देना। श्रेया जी, मैं आपकी बात को पूरा सेम आप देता हूँ, मानता भी हूँ कि जितनी जैसे कूड़े के ढेर हैं बहुत बड़ी समस्या है, जमुना की सफाई ये भी बहुत बड़ी समस्या है, परंतु हमें उस पर काम करना चाहिए। काम हम कर रहे हैं, ये कोई दो राय नहीं। क्या वो शिक्षा को लेके हो, क्या वो जमुना की सफाई। ठीक है, मैं पुष्पेंद्र जी के पास चले जाते हूँ। पुष्पेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय तो दीजिए।